राशा, तनिक देखो तो राशा का है। पूजा का समय होने को है, महादेव पर दूध अभिषेक करना है, अभी तक दूध नहीं लाई। गौशाला की सभी गाय कल के भीषण ताप से अस्वस्थ हैं। दूध भी नहीं दे रही। वैद्यों ने औषधि भी दी है लेकिन कोई प्रभाव नहीं। यदि हमारी गैया अस्वस्थ है तो किष्किंधा से दूध का प्रबंध करो, दूध अभिषेक तो होगा ही। नहीं अंजना, किष्किंधा के भी किसी घर की गाय दूध नहीं दे रही, सब अस्वस्थ है। ये किस प्रकार की विपदा है? तुम व्यंजन तैयार करो, मैं मारुति को जगा कर आती हूँ। मारुति, 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 पुत्री ये सब क्या है? मारुति, माता, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। किसने किया? मेरे स्वप्न ने। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं उड़ रहा हूँ, और जब उठा तो मैं धरा पर था। स्वप्न में उड़ रहे थे और भूचाल सत्य में आ गया। ये तुम्हारा स्वप्न था या स्वप्न ही था माता, किंतु मैं अभी स्वस्थ हूँ ना। इतने सारे आशीर्वादों का बल जो है मेरे पास। तुम कितने भी बड़े और बलवान क्यों ना हो जाओ, तुम सदा इस माता के लिए नन्हे से मारुति ही रहोगे, समझे? मेरा पुत्र, चलो अब उठो, पूजा का समय हो गया। जी माता। कि ये सिद्धियां, ये आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ही हैं, परंतु उचित समय आने पर तुम्हें इन्हें खोजना होगा और जागृत करना होगा। आपके आशीर्वाद तो समझ में आए महादेव, किंतु मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि इन्हें अर्जित कैसे करूं? कैसे करूं अर्जित? कोई तो उपाय होगा। मारुति, स्मरण रखना, आशीर्वाद अंधकार में प्रकाश की भांति होते हैं। जब अज्ञान छाएगा तो यही प्रकाश तुम्हें उचित मार्ग दिखाएगा, औरों की सहायता करने का माध्यम बनाएगा। अब समझ में आया। जब दूसरों की सहायता के लिए उचित चयन करूंगा, तब खुलेंगे सिद्धियों के बंद द्वार। पर अब यहाँ किसे सहायता चाहिए? ये भी हष्ट-पुष्ट है। ये भी हष्ट-पुष्ट है। ये भी हष्ट-पुष्ट है। ईसाइयों में इतना परिश्रम, घोर अधर्म। इनकी सहायता करके अपने
आशीर्वाद अर्जित करने की यात्रा आरंभ करूंगा मैं। हाँ राधे के काका, लाइए मैं सहायता कर देता हूँ। जब उड़ सकते हैं तो चले क्यों? ये लीजिए आपका मटका। महादेव। काका 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 उठिए ना, काका उठिए, मेरी माता आ जाएंगी। काका 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 उठिए ना। काका आप सो गए क्या? उठिए। मारुति, ये क्या किया तुमने? माता, मैं तो इनकी सहायता कर रहा था, किंतु यही सो गए। उठिए ना काका। काका कहाँ हूँ? यमलोक पहुंच गया का? यमराज, है? ये लो, सोते हुए स्वप्न भी देखा, वो भी किसका? यमलोक का। व्यक्ति का चयन अनुचित हो तो परिणाम तो ऐसा ही होगा ना। ये कैसा दुस्साहस है मारुति? आई। माता, मैंने तो बस सहायता की है। ये सहायता चाहते थे, पूछा तुमने? ये उड़ना चाहते थे भी या नहीं, पूछा? अब पूछता क्यों माता? मुझे लगा कि हम शीघ्र पहुंच जाएंगे। शीघ्र पहुंचाने की धुन में तुमने ये तक नहीं सोचा अचानक उड़ने लगने पर इन्हें कैसा लगेगा? कहीं भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ये? अब जाने भी दीजिए महारानी, बालक ही है, जो कुछ भी किया मंशा तो शुभ थी, लेकिन अगली बार उड़कर नहीं चलकर जाएंगे, है ना मारुति? क्षमा। माता, आपने कहा था ना कि लोगों की सहायता करो, तो मैं वो सहायता ही कर रहा था। मारुति, सहायता सामने वाले की आवश्यकता और अवस्था को भांपकर विवेक से निर्णय लेकर की जाती है। कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघनी चाहिए, फिर चाहे मन और मंशा कितने ही शुभ क्यों ना हो। तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सबसे पहले ये जानो कि तुम कौन हो, फिर निर्णय लो, फिर कर्म करो। आज केवल तुमने माटी का घड़ा ही नहीं, अपनी इस माता का हृदय भी तोड़ा है। माता, ये आशा नहीं थी मुझे तुमसे मारुति। मैं रुष्ट हूं तुमसे, बात मत करना। माता, वो मैंने सोचा था कि माता प्रसन्न होंगे, किंतु वो तो उल्टा रुष्ट हो गए।
ये आशा नहीं थी मुझे तुमसे, मारुति। मैं रुष्ट हूं तुमसे, बात मत करना। क्या हुआ मारुति? कर्म करने की उत्सुकता में कदाचित ठीक से नहीं सोचा मैंने पिताश्री। जब जब कर्म करने जाता हूँ तब तक कोई उत्पाती हो जाती है। हम इसे सुधार सकते हैं मारुति। कैसे? देखो, कर्म की उत्सुकता को उत्कृष्ट कर्म में बदला जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और करने जाऊंगा तो माता और क्रोधित हो जाएंगी। माता क्रोधित तो हो सकती हैं, किंतु माता के क्रोध से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। ज्ञान? उचित और अनुचित का ज्ञान। पिताश्री, नया ज्ञान लेने के लिए तो उनका क्रोध शांत होना चाहिए। पुत्र मारुति, माता का क्रोध तो मिट्टी के ढेले जैसा होता है। ऐसे कैसे? ये देखो, ये है मिट्टी का ढेला। यदि इसे धरा पर गिराया जाए तो ये ध्वनि करेगा, कदाचित टूट भी सकता है। किंतु इसे प्रेम से इस प्रकार जोड़ा जाए तो देखो, जुड़ गया। क्या सच्ची? अर्थात माता का क्रोध शांत हो सकता है? मैं पुनः उनका प्रिय मारुति बन सकता हूँ? अवश्य पुत्र। वो माता है, उद्दंडता पर क्रोधित तो होंगी, किंतु यदि बिना उत्पात मचाए सच्चे मन से प्रयास करोगे तो अवश्य मान जाएंगी। ये तुम्हारी माता का सबसे प्रिय राग है और सबसे कठिन भी। क्या तुम इसे बजा पाओगे? हाथों से नहीं, हृदय से बजाऊंगा काकी। जब वीणा के तार सुर में ना बंधे हों तो स्वर भला कैसे ठीक निकलेगा मारुति? अब बजाओ।
माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई माता। मारुति, मारुति, मैंने तो तुम्हें उसी समय क्षमा कर दिया था पुत्र। क्या? माता का क्रोध तो कुछ ही समय का होता है, पर वो क्रोध करने का अपराध बोध बहुत समय तक स्वयं को सताता है। राजकुमार बाली का संदेश आया है सुमेरुराज। राजकुमार बाली ने अपने नए अखाड़े के भव्य उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया है और साथ में मारुति को भी। भागो, हाँ भागो, नहीं तो इसके साथ खेलना होगा। अरे रुको तुम, ये खेलने का समय नहीं है, ये नगर भ्रमण का समय है। पिताश्री के साथ नगर भ्रमण पर जा रहा हूँ मैं। बच गए। पिताश्री, मैं कटा लूं या भाला? मार्ग में यदि कोई राक्षस आ गया तो? पुत्र, हम युद्ध पर नहीं जा रहे हैं, भ्रमण हेतु जा रहे हैं। किष्किंधा जाएंगे और कुमाल बारी से मिलकर लौट आएंगे। इसलिए इन शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। माता कहती है कि किसी से मिलने जाओ तो कोई उपहार लेकर जाओ। मैं उनके लिए कोई भेंट खोजता हूँ। देवी अंजना इतना रूठी है मुझसे कि बात भी नहीं करेंगी अब। देखिए, कुमार बाली ने मुझसे विश्वास का वचन मांगा था, इसीलिए मैं आपके विश्वास का सम्मान करती हूँ मैं सुमेरुराज, किंतु मेरा मन अब भी बाली को विश्वास के योग्य नहीं मानता। मुझ पर तो विश्वास है ना आपको। मैं रहूंगा मारुति के साथ, सब मंगल होगा। चलिए पिताश्री। मारुति, माता, ये क्या है? महादेव की अभिमंत्रित मौली है। ये? इसका कार्य क्या है? ये किस लिए है? ये माता का कवच है, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए। अच्छा मुझे बताओ, तुम जिसकी खोज में थे वो उपहार मिला? मिल तो गया, किंतु किसी का दिखाऊंगा नहीं, केवल राजकुमार बाली को ही दिखाऊंगा। वो देखकर चौंक जाएंगे। मेरा पुत्र। चले मारुति। जी पिताश्री। आओ। कुछ तो अशुभ है, अनुचित है।
महादेव, मेरा मारुति जिस निमंत्रण पर जा रहा है, उम्मीद है कि वहाँ ठीक हो।